देसी ऐप का विदेश में इस वक्त डंका बज रहा है। आपने बिल्कुल सही सुना, ट्विटर जैसा ही एक ऐप बनाने वाली भारतीय कंपनी के ऐप की देश और विदेश में खूब चर्चा हो रही है। भारत के कू ऐप को अफ्रीकी देश नाइजीरिया ने अपना लिया है। नाइजीरियाई सरकार ने अपना आधिकारिक अकाउंट कू ऐप पर बनाया है। कू ऐप को उसने इसलिए अपनाया क्योंकि उसने ट्विटर पर बैन लगा दिया है। देखिए एबीपी न्यूज के संवाददाता प्रणय उपाध्याय की एक खास रिपोर्ट। अगर आपने अभी तक कू ऐप का नाम नहीं सुना तो अब जान लीजिए, ये ऐप भी ट्विटर की तरह एक माइक्रो ब्लॉगिंग ऐप है। खास बात ये है कि ये ऐप भारत में बना है। कू ऐप भारत में ट्विटर का स्वदेशी विकल्प है और कई स्थानीय भाषाओं के सपोर्ट के साथ आता है। भारत में कू ऐप को देसी ट्विटर भी कहा जाता है और इसने ट्विटर के विकल्प के तौर पर अपनी शुरुआत की है। फिलहाल ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि अफ्रीकी देश नाइजीरिया ने ट्विटर को अनिश्चित काल के लिए बैन कर कू ऐप पर अपना आधिकारिक अकाउंट बनाया है। ट्विटर को नाइजीरियाई सरकार ने इसलिए बैन किया है क्योंकि कुछ दिन पहले नाइजीरिया के राष्ट्रपति मोहम्मद बुहारी की तरफ से किए गए कुछ ट्वीट्स को ट्विटर ने ये कहते हुए डिलीट कर दिया था कि वो नियमों का उल्लंघन करते हैं। इसके बाद नाइजीरिया ने ट्विटर पर बैन लगा दिया। कू ने इसे अपने लिए मौके की तरह देखा और नाइजीरिया में अपनी सेवाएं शुरू कर दी हैं। खास बात यह है कि कू ऐप के को-फाउंडर और सीईओ अप्रमेय राधाकृष्ण ने इस पर खुशी जाहिर करते हुए ट्विटर पर भी लिखा कि नाइजीरिया सरकार का आधिकारिक हैंडल अब कू पर है। कू इंडिया पर नाइजीरिया सरकार के आधिकारिक हैंडल का स्वागत है। अब हम भारत से बाहर भी पंख फैला रहे हैं। एक भारतीय माइक्रो ब्लॉगिंग ऐप का विदेश में अपनाया जाना भारतीय तकनीकी जगत के लिए बड़ी बात है। एबीपी न्यूज संवाददाता प्रणय उपाध्याय से बात करते हुए कू ऐप के सीईओ अप्रमेय राधाकृष्ण ने बताया कि ये उनके लिए एक बड़ा मौका है। अभी नाइजीरिया में कू डाउनलोड कर सकते हैं और इंग्लिश भाषा जो है वो सेलेक्ट करके यूज कर सकते हैं, क्योंकि नाइजीरिया में बाकी सब इंडियन लैंग्वेजेस है अभी जो लाइव है कू ऐप पर। तो नाइजीरिया का जो लोकल लैंग्वेजेस है उसको भी लाइव कर रहे हैं हम इस हफ्ते या अगले हफ्ते तक। कू ऐप की खास बात यह है कि ये पिछले साल ही लॉन्च हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपने मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों को इस ऐप का इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित कर चुके हैं। कू ऐप ने पिछले साल अगस्त 2020 में सरकार का आत्मनिर्भर ऐप इनोवेशन चैलेंज जीता था। जनवरी 2021 तक कू ऐप को 10 लाख लोगों ने डाउनलोड किया था। फिलहाल कू ऐप के 65 लाख यूजर हो गए हैं, यानी सिर्फ 5 महीने में इस ऐप ने यूजर्स की संख्या में 6 गुना बढ़ोतरी कर ली है। कू ऐप 10 से ज्यादा भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है। इसमें सबसे अहम फीचर इसकी ट्रांसलेशन की सुविधा है, जो किसी और ऐप में नहीं है। क्या अप्रमेय आप इसे एक नाइजीरिया जो कि इम्पोर्टेंट कंट्री है, वहाँ इंडियंस की भी पॉपुलेशन है, लेकिन इसके साथ साथ उसका इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस भी है, ऑयल रिजर्व्स है नाइजीरिया के पास में, तो आप अफ्रीका में भी अपने फुटप्रिंट बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं? हाँ बिल्कुल, जहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा नॉन इंग्लिश बोलते हैं, लोकल लैंग्वेज बोलते हैं, वो सब मार्केट में जैसे कि इंडिया में हम शुरू करके बहुत सक्सेस मिले हैं हमको, उसी तरह उन देशों में भी सक्सेस मिलेगा, उसका कॉन्फिडेंस ज्यादा। कू ऐप की खास बात यह है कि भारत में भी युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय हो रहा है। केंद्र सरकार के कई मंत्री समेत बॉलीवुड के कई कलाकार और पूर्व क्रिकेटर भी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनमें केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, रविशंकर प्रसाद, अनुपम खेर, सदगुरु, कंगना रनौत शामिल है। Koo, a made in India blog, is today has become a big toast of success, who are not only using Indian technology, Indian server. So let us salute the extraordinary courage of our startup movement leaders. भारत में केंद्र सरकार और ट्विटर के बीच हुए विवाद के बीच कू ऐप बहुत तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। ट्विटर के लिए खतरे की घंटी जैसा है। शायद इसीलिए भारत के इतने बड़े बाजार को देखते हुए ट्विटर ने झुकने का फैसला किया। ट्विटर ने भारत के आईटी कानून और सोशल मीडिया गाइडलाइंस के पालन का भरोसा दिया है। कू ऐप के सीईओ का कहना है कि किसी भी देश के कानून और कंपनियों के बीच एक बैलेंस जरूरी है।
नाइजीरिया में ट्विटर बैन हुआ है और कू को आप वहां बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या ये माना जाए कि आप सरकार कंप्लायंट सोशल मीडिया माइक्रो ब्लॉगिंग साइट के तौर पर अपने को एक अल्टरनेटिव के तौर पर पेश कर रहे हैं? हम ये नहीं बोल रहे कि सिटीजन्स को फुल फ्रीडम दे दो या गवर्नमेंट को फुल फ्रीडम दे दो या प्लेटफॉर्म को फुल फ्रीडम। एक बैलेंस होना चाहिए तीनों के साथ। एक थ्री लेग टेबल होगा तो एक बढ़ गया तो बाकी दो नीचे हो जाएंगे, तो वो बैलेंस मेंटेन करने के लिए हम सोचें। सोशल मीडिया कंपनियों पर निजता के उल्लंघन का भी आरोप लगता रहा है। खास तौर पर व्हाट्सएप, फेसबुक जैसी कंपनियों का समय समय पर दुनिया भर की सरकारों के साथ तकरार चलती रहती है। भारत में भी व्हाट्सएप की निजता की नीति को लेकर बहस चल रही है। कू ऐप का कहना है कि उनका मॉडल व्हाट्सएप से काफी अलग है। वो डेटा की निजता का उल्लंघन न हो, इसका खास ध्यान रखेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।